गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन द गिवन फिगर बिलो, तो यहाँ पर हमें फिगर दी गई है और हमें डिसाइड करना है वेदर L इज़ पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M है, ऐसा यहाँ पर हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें L पैरेलल M दिया गया है, N हमें ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है और हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू पर से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल में दी गई है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हमें दी गई है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है और सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है इसलिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 126 डिग्री एंड 45 डिग्री यानी कि 170 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर हमें 170 डिग्री मिलता है, यानी कि ये पैर हमारी नहीं बन रही है इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M, ऐसा यहाँ पर हमें रिटर्न करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर पहले हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, L पैरेलल M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल N। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें दो इंटीरियर एंगल दिए गए हैं उसका टोटल 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री यानी कि 170 डिग्री यहाँ पर उसका टोटल मिलता है, यानी कि 170 डिग्री डज नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज so the interior angles on the same side of a transversal are supplementary। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए उसका टोटल 180 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 170 डिग्री मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं देयरफॉर L इज L इज not parallel to line M। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें आंसर रिटर्न करना था। ओके, नेक्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं L एंड M यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन दी गई है और यहाँ पर N हमें ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है। अब यहाँ पर हमें ऐसा बताना है कि 75 डिग्री ये है तो ये भी 75 डिग्री है, यहाँ पर हमें बताना है। और यदि ये क्लियर हो जाता है कि ये 75 डिग्री है और ये भी 75 डिग्री है तो L पैरेलल M बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 75 और इन दो एंगल के बिटवीन में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनता है, तो यहाँ पर हम A एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर A एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री ही बन जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में सप्लीमेंट्री रिलेशन है,
यानी कि वो 180 डिग्री के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 150 डिग्री होता है। 75 प्लस 75 150 डिग्री होता है, यानी कि ये भी यहाँ पर L इज नॉट पैरेलल टू M होगा आंसर। ओके, क्योंकि ये ट्रांसफर सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो सेम टू यही प्रोसेस यहाँ पर भी हमें रिटर्न करना है, सेम टू सेम। तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। L पैरेलल M are cut by the transversal N, therefore अब यहाँ पर हम देख सकते हैं A is equal to 75 डिग्री because vertically opposite एंगल्स। ओके, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए A इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 75 डिग्री मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में सप्लीमेंट्री रिलेशन है, इसलिए 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री यानी कि 150 डिग्री मिलता है। तो 150 डिग्री डज नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Line L, therefore line L is not parallel to line M। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट थर्ड। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है L पैरेलल M एंड उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हमें N हमें यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर हम ये 57 डिग्री है, तो ये 57 ये दोनों यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं A। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 57 है, तो ये भी हमें 57 ही मिलता है, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और इसलिए वो इक्वल है। अब 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री यानी कि 123 प्लस 57 180 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए L पैरेलल M हो जाता है। ओके, तो जो मैंने आगे 2 सम्स मैंने सिखाए उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अदर मेथड से मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम नई पैर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पर मैं A एज्यूम करता हूँ। अब यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ A। तो इन दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है? लीनियर पेयर का रिलेशन है, क्योंकि पास पास के एंगल है और पास पास के एंगल है इसलिए लीनियर पेयर का रिलेशन बनता है। तो चलो पहले तो हमें रिटर्न करना है L पैरेलल M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल N, therefore A प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पे जो मैंने आगे सिखाया उसी तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अलग तरीके से इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन के इस सम को आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, यानी कि A इज इक्वल टू 123 डिग्री यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर A और 123 डिग्री दोनों के बिटवीन में हम देख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए L पैरेलल M हो जाता है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। A इज इक्वल टू 123 डिग्री बिकॉज alternate इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं L पैरेलल M, यहाँ पर हमें प्रूव हो जाता है। ओके, तो L इज पैरेलल टू M, या डायरेक्टली आप L पैरेलल M है ऐसा भी आप रिटर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि L पैरेलल M आर cut by the transversal end। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने जो सिखाया उस तरीके से सिखा देता हूँ। ये 72 डिग्री है, तो ये भी 72 डिग्री हो जाती है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये दोनों 72 प्लस 98 180 डिग्री हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में भी सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, इसलिए L पैरेलल M हो जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हम उसे अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हम लेते हैं A। तो यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लीनियर पेयर का रिलेशन है। तो A प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। Therefore A is equal to 180 degree minus 72 डिग्री, therefore A is equal to 98 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A और 98 डिग्री के बिटवीन में वन एंगल स्किप हो जाता है, यानी कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो A is equal to 98 डिग्री because corresponding angles, therefore line L parallel to line M। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके।